दूसरी बात, मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची की सदारत से इस्तीफा देता हूं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रुकनियत से भी इस्तीफा देता हूं। इस शहर में पैदा हुए, यही सियासत की है, ग्रास रूट लेवल के सियासतदान हैं, स्कूल में भी सियासत की, कॉलेज में भी सियासत की, यूनिवर्सिटी में भी सियासत की। इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मुझे 35-36 साल से जानते हैं सियासी हवाले से। NA 239 कुरंगी से मैं 2018 के इलेक्शन में MNA मुंतखब हुआ। अल्लाह का शुक्र है, हर गली में जाके पूछ लें लोगों से कि कोई एक आदमी NA 239 के अंदर कोई उंगली उठा के कह दे कि अकरम चीमा ने फलां जगह पे गलत काम किया या गलत काम की सरपरस्ती की। अल्लाह का और ईमानदारी से खिदमत की और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। सियासत करना हमारा हक है और इंशाल्लाह ताला इस शहर की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत भी करेंगे और करके दिखाएंगे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बना के दिखाएंगे। बचपन से लेकर आज मेरी 52 साल उम्र हो गई है, एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि जी मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और भाई ये नाजुक मोड़ खत्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस नाजुक मोड़ से इस पाकिस्तान की बस को आगे लेकर जाएंगे। ये नौजवानों का मुल्क है, 60% हमारी नौजवानों आबादी जो है वो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। नहीं है ये मुल्क। अब इस शहर के अंदर इंशाल्लाह ताला ना असबियत की सियासत होगी, पाकिस्तान की सियासत होगी और पाकिस्तान की सियासत इंशाल्लाह ताला करके दिखाएंगे और इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। देखें भाई, कुछ गलतफहमियों की बुनियाद पे 9 मई के वाकयात के हवाले से मेरे ऊपर 2 थानों में FIR थी, एक शाह फैसल थाने में, एक मुबीना टाउन थाने में। सही है, तो मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा, मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता था। 9 मई वाले एहतजाज वाले दिन मैं मौजूद नहीं था वहां पर। यह बात इदारों से साबित हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश में साबित हुई है। गिरफ्तार हुए, 20 दिन जेल काटी है, जमानत पे बाहर आए हैं, वो केस खत्म करा के बाहर नहीं आए। कोई किसी किस्म की ना हमारे साथ डील करने की कोशिश की है किसी ने और ना डील करने वाले हम लोग हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे हलके के लोग, मेरे हलका अहबाब के लोग सब मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। जी भाई, देखें ये आज प्रेस टॉक है, मैंने आके आपको अपना मुद्दा बयान किया है। इंशाल्लाह घोड़ा भी इधर और मैदान भी इधर। इस्तेकाम में जाते हैं या अदम इस्तेकाम का शिकार होती है, ये वक्त बताएगा। और इंशाल्लाह ताला अपने रुफ़का के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हलके की आवाम के साथ मिलके जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह सबसे पहले आके आप लोगों को आगाह करेंगे। यार इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, सही है। इस पे मैं कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि देखो मैंने अभी अभी आपके सामने ऐलान किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इस्तीफा देता हूं। जब मैंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो अब मेरा बनता नहीं है कि मैं आपको इसके ऊपर कोई कमेंट करूं। भाई मैं तो जेल में था, कल मैं शाम को जेल से रिहा हुआ हूं जमानत के ऊपर। नहीं भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, सही है। नोटिफिकेशन आया, मैंने उसको ऑन किया,
बिल्कुल मैं था, सही है, मेरी पार्टी का हुक्म था, मुझे जिम्मेदारी मिली थी, मैंने उसको ओन किया। इसमें हैं? नहीं नहीं, चांडियो साहब हमको हुक्म शुक्म पे चलने वाले लोग नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। अगर हम हुक्म पे चलने वाले होते ना, मेरी बात सुने, हम हुक्म पे चलने वाले लोग होते तो आज मैं 20 दिन से गिरफ्तार हूं, 20 दिन जेल भुगत के आया हूं मैंने रिमांड भी भुगते हैं। तो भाई एक मिनट, भाई रेंजर का क्रेडिट कैसे नहीं है? मैं खुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। मैंने खुद पेटियों में भर भर के नौजवानों की लाशें अंदरूनी सिंध भेजी हैं, पंजाब भेजी हैं। आप वेबसाइट पे जाके चेक तो करो कि कितने रेंजर के हमारे जवान यहाँ पर कराची के अंदर अमन कायम करने के लिए शहीद हुए, किस तरह चौकियों में खड़े हुए फायरिंग होके सरेआम मार दिया जाता था। भाई उन्हीं चीज़ों की कुर्बानी है कि आज हम धड़ल्ले से, अल्लाह का शुक्र है, आज ना किसी को पर्ची आ रही है इस शहर के अंदर, और ना किसी को भत्ते की कॉल आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जेल जैसी सबके लिए होती है, वैसी मेरे लिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे और बैठ के बात करेंगे। शुक्रिया। बहुत बड़ी बात हो गई भाई, बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की सदारत से इस्तीफ़ा देता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीयत से भी इस्तीफ़ा देता हूं। इस शहर में पैदा हुए, यही सियासत की है, ग्रास रूट लेवल के सियासतदान हैं। स्कूल में भी सियासत की, कॉलेज में भी सियासत की, यूनिवर्सिटी में भी सियासत की। इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मुझे 35-36 साल से जानते हैं सियासी हवाले से। NA 239 कुरंगी से मैं 2018 के इलेक्शन में MNA मुंतखब हुआ। अल्लाह का शुक्र है, हर गली में जाके पूछ लें लोगों से कि कोई एक आदमी NA 239 के अंदर कोई उंगली उठा के कह दे कि अकरम चीमा ने फलां जगह पे गलत काम किया या गलत काम की सरपरस्ती की। अल्लाह का, और ईमानदारी से खिदमत की, और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। सियासत करना हमारा हक है और इंशाल्लाह ताला इस शहर की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत भी करेंगे और करके दिखाएंगे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बना के दिखाएंगे। बचपन से लेकर आज मेरी 52 साल उम्र हो गई है, एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि जी मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और भाई ये नाजुक मोड़ खत्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस नाजुक मोड़ से इस पाकिस्तान की बस को आगे लेकर जाएंगे। ये नौजवानों का मुल्क है, 60% हमारी नौजवानों आबादी जो है वो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। नहीं है ये मुल्क। अब इस शहर के अंदर इंशाल्लाह ताला ना असबियत की सियासत होगी, पाकिस्तान की सियासत होगी और पाकिस्तान की सियासत इंशाल्लाह ताला करके दिखाएंगे और इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। देखें भाई, कुछ गलतफहमियों की बुनियाद पे 9 मई के वाकयात के हवाले से मेरे ऊपर 2 थानों में FIR थी, एक शाह फैसल थाने में, एक मुबीना टाउन थाने में।
सही है, तो मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा, मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता था। 9 मई वाले एहतजाज वाले दिन मैं मौजूद नहीं था वहां पर। यह बात इदारों से साबित हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश में साबित हुई है, गिरफ्तार हुए, 20 दिन जेल काटी है, जमानत पे बाहर आए हैं, वो केस खत्म करा के बाहर नहीं आए, क्योंकि किसी किस्म की ना हमारे साथ डील करने की कोशिश की है किसी ने, और ना डील करने वाले हम लोग हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे हलके के लोग, मेरे हलका अहबाब के लोग सब मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। जी भाई। अच्छा ये बताएं कि पीटीआई जो भी छोड़ते हैं वो एक नई पीटीआई इस पार्टी, तो आप के पाकिस्तान देखें, ये आज प्रेस टॉक है, मैंने आके आपको अपना मुद्दा बयान किया है। इंशाल्लाह घोड़ा भी इधर और मैदान भी इधर। इस्तेकाम में जाते हैं या इस्तेकाम अदम इस्तेकाम का शिकार होती है, ये वक्त बताएगा। और इंशाल्लाह ताला अपने रुफ़का के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हलके की आवाम के साथ मिलके जो भी फैसला करेंगे, इंशाल्लाह सबसे पहले आके आप लोगों को आगाह करेंगे। ये बताइएगा कि ये गुजराती इलेक्शन में आपके 31 जो चेयरमैन थे उन्होंने वोट नहीं दिया, अली वादिल शेख ने उन सबको डिनोटिफाई करने के लिए लिख दिया। अली वादिल शेख खुद पीटीआई से मुखलिस है या वो पार्टी की मदद से नहीं रह सकते करते? यार इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, सही है, इस पे मैं कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि देखो मैंने अभी अभी आपके सामने ऐलान किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफा देता हूं। जब मैंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो अब मेरा बनता नहीं है कि मैं आपको इसके ऊपर कोई कमेंट करूं। भाई मैं तो जेल में था, कल मैं शाम को जेल से रिहा हुआ हूं जमानत के ऊपर। आपको जोर जबरदस्ती के तहत दी गई थी या आपने अपनी मर्जी से ली थी 9 मई के बाद कराची की सदारत? नहीं भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, सही है, नोटिफिकेशन आया, मैंने उसको ऑन किया, बिल्कुल मैं था, सही है, मेरी पार्टी का हुक्म था, मुझे जिम्मेदारी मिली थी, मैंने उसको ऑन किया। इसमें तो आप किसका हुक्म आया हैं? नहीं, हम चांडियो साहब हमको हुक्म शुक्म पे चलने वाले लोग नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। अगर हम हुक्म पे चलने वाले होते ना, मेरी बात सुने, हम हुक्म पे चलने वाले लोग होते तो आज मैं 20 दिन से गिरफ्तार हूं, 20 दिन जेल भुगत के आया हूं मैंने रिमांड भी भुगते हैं। तो भाई एक मिनट, भाई रेंजर का क्रेडिट कैसे नहीं है? मैं खुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूं, मैंने खुद पेटियों में भर भर के नौजवानों की लाशें अंदरूनी सिंध भेजी हैं, पंजाब भेजी हैं। आप वेबसाइट पे जाके चेक तो करो कि कितने रेंजर के हमारे जवान यहाँ पर कराची के अंदर अमन कायम करने के लिए शहीद हुए, किस तरह चौकियों में खड़े हुए फायरिंग होके सरेआम मार दिया जाता था। भाई उन्हीं चीज़ों की कुर्बानी है कि आज हम धड़ल्ले से, अल्लाह का शुक्र है, आज ना किसी को पर्ची आ रही है इस शहर के अंदर और ना किसी को भत्ते की कॉल आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जेल जैसी सबके लिए होती है वैसी मेरे लिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे और बैठ के बात करेंगे। शुक्रिया। बहुत बड़ी बात हो गई भाई, बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात।
दूसरी बात, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की सदारत से इस्तीफा देता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनियत से भी इस्तीफा देता हूं। इस शहर में पैदा हुए, यही सियासत की है, ग्रास रूट लेवल के सियासतदान हैं। स्कूल में भी सियासत की, कॉलेज में भी सियासत की, यूनिवर्सिटी में भी सियासत की। इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मुझे 35-36 साल से जानते हैं सियासी हवाले से। NA 239 कुरंगी से मैं 2018 के इलेक्शन में MNA मुंतखब हुआ। अल्लाह का शुक्र है, हर गली में जाके पूछ लें लोगों से कि कोई एक आदमी NA 239 के अंदर कोई उंगली उठा के कह दे कि अकरम चीमा ने फलां जगह पे गलत काम किया या गलत काम की सरपरस्ती की। अल्लाह का और ईमानदारी से खिदमत की और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। सियासत करना हमारा हक है और इंशाल्लाह ताला इस शहर की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत भी करेंगे और करके दिखाएंगे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बना के दिखाएंगे। बचपन से लेकर आज मेरी 52 साल उम्र हो गई है, एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि जी मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और भाई ये नाजुक मोड़ ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस नाजुक मोड़ से इस पाकिस्तान की बस को आगे लेकर जाएंगे। ये नौजवानों का मुल्क है, 60% हमारी नौजवानों आबादी जो है वो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। नहीं है ये मुल्क। अब इस शहर के अंदर इंशाल्लाह ताला ना असबियत की सियासत होगी, पाकिस्तान की सियासत होगी और पाकिस्तान की सियासत इंशाल्लाह ताला करके दिखाएंगे और इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। देखें भाई, कुछ गलतफहमियों की बुनियाद पे 9 मई के वाकयात के हवाले से मेरे ऊपर 2 थानों में FIR थी, एक शाह फैसल थाने में, एक मुबीना टाउन थाने में। सही है, तो मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा, मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता था। 9 मई वाले एहतजाज वाले दिन मैं मौजूद नहीं था वहां पर। यह बात इदारों से साबित हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश में साबित हुई है। गिरफ्तार हुए, 20 दिन जेल काटी है, जमानत पे बाहर आए हैं। वो केस खत्म करा के बाहर नहीं आए, कोई किसी किस्म की ना हमारे साथ डील करने की कोशिश की है किसी ने और ना डील करने वाले हम लोग हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे हलके के लोग, मेरे हलका अहबाब के लोग सब मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। जी भाई, देखें ये आज प्रेस टॉक है, मैंने आके आपको अपना मुद्दा बयान किया है। इंशाल्लाह घोड़ा भी इधर और मैदान भी इधर। इस्तेकाम में जाते हैं या अदम इस्तेकाम का शिकार होती है, ये वक्त बताएगा। और इंशाल्लाह ताला अपने रुफ़का के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हलके की अवाम के साथ मिलके जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह सबसे पहले आके आप लोगों को आगाह करेंगे। ये बताइएगा कि ये गुजराती इलेक्शन में आपने 31 जो चेयरमैन रेफरल वोट नहीं दिया, अली वादिल शेख ने उन सबको डिनोटिफाई करने के लिए लिख दिया। अली वादिल शेख खुद PTI से मुखलिस है या वो पार्टी की मदद से नहीं रहते करते? यार इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, सही है। इस पे मैं कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि देखो मैंने अभी आपके सामने ऐलान किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफा देता हूं। जब मैंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो अब मेरा बनता नहीं है कि मैं आपको इसके ऊपर कोई कमेंट करूं। भाई मैं तो जेल में था, कल मैं शाम को जेल से रिहा हुआ हूं जमानत के ऊपर। कराची की अदालत आपको जोर जबरदस्ती के तहत दी गई थी या आपने अपनी मर्जी से ली थी 9 मई के बाद कराची की अदालत? नहीं भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, सही है। नोटिफिकेशन आया, मैंने उसको ऑन किया।
बिल्कुल मैं था, सही है, मेरी पार्टी का हुक्म था, मुझे जिम्मेदारी मिली थी, मैंने उसको ऑन किया। इसमें तो आप किसका हुक्म आया है? हैं? नहीं, हम चांडियो साहब हमको हुक्म शुक्म पे चलने वाले लोग नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। अगर हम हुक्म पे चलने वाले होते ना, मेरी बात सुने, हम हुक्म पे चलने वाले लोग होते तो आज मैं 20 दिन से गिरफ्तार हूं, 20 दिन जेल भुगत के आया हूं मैंने रिमांड भी भुगते हैं। तो भाई एक मिनट, भाई रेंजर का क्रेडिट कैसे नहीं है? मैं खुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। मैंने खुद पेटियों में भर भर के नौजवानों की लाशें अंदरूनी सिंध भेजी हैं, पंजाब भेजी हैं। आप वेबसाइट पे जाके चेक तो करो कि कितने रेंजर के हमारे जवान यहाँ पर कराची के अंदर अमन कायम करने के लिए शहीद हुए, किस तरह चौकियों में खड़े हुए फायरिंगें होके सरेआम मार दिया जाता था। भाई उन्हीं चीज़ों की कुर्बानी है कि आज हम धड़ल्ले से, अल्लाह का शुक्र है, आज ना किसी को पर्ची आ रही है इस शहर के अंदर और ना किसी को भत्ते की कॉल आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जेल जैसी सबके लिए होती है, वैसी मेरे लिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे और बैठ के बात करेंगे। शुक्रिया। आपकी बात तो बड़ी बड़ी बात है।